सचूपुर गांव के अंदर सर्वे किए जा रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर सर्वे किए जा रहे हैं? एक्चुअली सर कुछ दिन पहले जो ये 100 गज के प्लाट आवंटित किए गए थे, तो उसकी पहले एक बार सर्वे हो चुकी थी। उस सर्वे के अंदर में हमने 57 या 58 समथिंग जो नाम नॉमिनेट किए थे, जो पात्र थे, पहले जो टीम आई थी उसने। उसके बाद कल जो 26 जनवरी को प्रोग्राम के अंदर वो जो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स थे उनको वो प्लॉटों के नाम उधर डिक्लेयर किया गया। फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ये लगा कि ये इस लिस्ट के अंदर मतलब कोई थोड़ी बहुत गलती हुई है, जो पात्र हैं वो रह गए हैं, और जो नाजायज लोग हैं, जो मतलब जिन अपात्र कुछ लोग हैं, उनको ये प्लाट मिल गया गलती से। तो इस पे जब हमारे बीडीपीओ साहब के संज्ञान में ये चीज आई तो उन्होंने एक टीम फिर से बनाई है। अभी हमारी 4-5 लोगों की टीम बना के हम ग्राम सचिव को यहाँ पे आज भेजा है कि आप जितने भी पात्र हैं या अपात्र लोग हैं उनको एक बार फिर से जांच कीजिए कि कोई पात्र ऐसा ना हो कि जो छूट जाए इस लिस्ट से और कहीं किसी अपात्र आदमी को गलती से वो प्लॉट आवंटित ना हो जाए। तो उसके अंदर हम पूरी जो कंडीशंस हमें पहले जो हमें लेटर के तहत जो मिली थी, उस कंडीशंस को देखते हुए हम फिर से एक बार पात्र जो जितने हमने कैंडिडेट पात्र घोषित किए उनके घर घर जा रहे हैं, और जो छूट गए उनको भी हम देख रहे हैं कि कहीं गलती से कोई कैंडिडेट छूट ना जाए। सर, इसमें जो पात्र कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है? उनके लिए सर सरकार की तरफ से 3-4 गाइडलाइंस हैं, जैसे कि उनकी फैमिली आईडी की इनकम देखी जा रही है पहले तो, जो उसमें लेटर में आई हुई है। कितनी फैमिली आईडी? 1,80,000 से इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और उनके पास एक पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तीसरी जो मेन कंडीशन है कि उन्होंने कभी भी इस योजना का पहले कोई लाभ ना लिया हो, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा गांधी आवास योजना, जो 2-3 स्कीम्स हैं भारत सरकार की, उनसे कोई बेनिफिट ना लिया हो। ये 3-4 कंडीशन हो गई। और एक चौथा, उनके नाम पे कोई भी मतलब प्लॉट वगैरह ना रजिस्टर्ड हो वहाँ पे। कोई 4 व्हीलर की भी स्कीम है इसमें? नहीं जी, 4 व्हीलर का उस हमारे फॉर्म के अंदर कहीं मेंशन नहीं था ये चीजें। ये 3 चीज मुख्य चीज थी, और चौथा वो इस गांव का निवासी होना चाहिए जिस गांव से उसने अप्लाई किया है। ये सारी कंडीशंस हमने चेक करी हैं। तो आज जो आपने सर्वे किया है उसके अंदर कोई खामियां भी पाई गई हैं? नहीं, अभी तक जितने भी हमने प्लॉट किए हम लगभग 50% तक कर चुके हैं। अभी तक ऐसी कोई वो खामियां हमारे सामने नहीं आई कि जो गलत आदमी को कहीं प्लॉट आवंटित हो गया हो। क्योंकि जिन लोगों ने शिकायत की है शायद उन्होंने ये देखा है कि थोड़ा बहुत उनका अगर थोड़ी सी दीवार पक्की है तो वो शायद उन्होंने शिकायत करती होगी, लेकिन एक्चुअली में कंडीशन ये है कि उसे एक छोटी सी जगह के अंदर फैमिली काफी रह रही है, 2 या 3 मेंबर रह रहे हैं उसमें। जो फैमिली आईडी है जिसने अप्लाई की है वो सेपरेट फैमिली आईडी से अप्लाई की है, तो वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है शिकायतकर्ता को भी शायद हमारे हिसाब से। बाकी अभी तक ऐसी कोई त्रुटि सामने नहीं आई है। शिकायतकर्ता आपके सामने आया यहाँ पे? शिकायतकर्ता का पहले हमारे पास फोन आया था कि जी आप कर रहे हो, जब हमने बताया कि हमने सर्वे शुरू कर रहे हैं हम, आप आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आ सकते सर, क्योंकि गांव का मैटर है, एंटी पार्टीज भी कई होती हैं, तो उसमें क्या पता गांव वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जी सोशल जो एक्टिविस्ट, क्या पता उनके ऊपर कोई ऐसा कुछ हो जाए। तो हम बोला गाँव का भाईचारा खराब करना नहीं चाहते, आप अपनी तरफ से तफ्तीश करो, हम एसडीएम साहब के पास जा रहे हैं, वहां से हम अपनी जानकारी ले लेंगे। आप इसकी जांच करके किसको ये डाटा वगैरह सौंपेंगे? हम अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी जो बीडीपीओ साहब है हमारे नागपुर के, उनको हम अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा ग्राम सचिव पवन कुमार है। गांव के अंदर सर्वे हो रहा है, किस बात को लेकर सर्वे हो रहा है? जी सर, ऐसा है, सरकार ने चुनाव से पूर्व एक घोषणा की थी कि हम हरियाणा वासियों को, गरीब लोगों को आवासीय प्लाट 100 गज के आवंटित करेंगे। तो चुनाव के बाद उन्होंने अपना वायदा पूरा करते हुए पंचायत से प्रस्ताव मांगा कि जो पंचायत गरीबों को प्लाट देना चाहती है वो अपना जमीन का ब्यौरा दे। तो हमने अपने गांव के हिसाब से जो है करीब 3.5 एकड़ जमीन जो है वो सरकार को दे दी ताकि वो आवासीय प्लाट काटे जा सकें। इससे पूर्व एक पोर्टल खोला गया था जिसपे लोगों को आवेदन करने के लिए कहा गया था। उनमें से जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी लिस्ट जो है वो सरकार ने अब ला करके पंचायत के सामने रख दी कि आप इनमें से उनका चयन करो। तो 26 जनवरी से पूर्व, क्योंकि ये सरकार जो है तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है, तो उन्होंने कहा कि आप जो है अपडेट करके ये जो इनका गांव का सर्वे है वो करके आप बताओ कि कितने लोग जो हैं इसमें पात्र हैं। इसमें कुछ समस्याएं आई। एक तो हमें सर्वे करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। दूसरा ये था कि जो आवेदनकर्ता महिला थी उसके आगे जो है, महिला के आगे उसके पिता का नाम दर्ज किया गया था, जो कि जल्दी से पहचान नहीं हो पाया। उस वजह से कुछ कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन फिर भी
जो कमेटी थी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि पात्र लोगों को ही प्लाट दिए जाएं, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि पात्र ना हो। कोई इसमें अपात्र व्यक्ति को भी प्लाट अलाउंस हुआ है? हमारी तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपात्र हो। मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हुए हैं, कुछ शिकायतकर्ता भी सामने आए हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं कि इसमें अपात्र लोगों उन लोगों की वीडियो मैंने देखी थी, उनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। अगर वो पोर्टल पे अप्लाई करते, लिस्ट के अंदर उनका नाम होता तो उन पे विचार किया जाता। उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, उस लिस्ट के अंदर उनका नाम ही नहीं है। वो उनका उद्देश्य केवल मात्र राजनीति करना है। वो इस जो विधानसभा चुनाव थे उस चुनाव में उन्होंने राजनीति की और वही लोग अब आगे आकर के इसमें राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसी कोई आज सर्वे टीम आई हुई है तो ऐसी कोई जांच में सामने भी आया है कोई अपात्र लोग जिसमें सामने आए हों? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। जो सर्वे टीम है वो अपना सर्वे कर रही है, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। उससे आप संतुष्ट हैं? वैसे संतुष्ट ये तो सर्वेयर का काम है करना। हम इस बात से तसल्ली बख्श हैं कि वो जैसे भी सर्वे करना चाहते, जो उनको उचित लगता है वो करें। अपात्र है तो उनको निकाल दें, जो पात्र है उनको रखें। आपकी कोई सरकार से गुहार भी है? हमारी सरकार से ये मांग है कि इस पोर्टल को जो है ये मुख्यमंत्री आवास योजना का जो पोर्टल है इसको दोबारा खोला जाए और जो पात्र लोग रह गए हैं गांव में उनको जो है चिन्हित करके उन्हें प्लाट आवंटित किए जाएं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मांगे राम।